हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता भवानी के चरणों में प्रणाम, सब देवी देवता के चरणों में प्रणाम, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम। हम रीना देवी शारदा देवी शिव चर्चा भजन के तरफ से आजकल कार्तिक महात्म कार्तिक मास के कथा डाला तनी। आज तीसरा अध्याय बा। आज राजा बेन के में कथा बा। कथा कैसे बा, अगर ओरा लोग के अच्छा लगी, अच्छा का लगी ई सुने के चाहिए। इससे पुण्य के प्राप्ति होला, सुनना मात्र से भी पुण्य के प्राप्ति होला। रोरा लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कथा ऐसे बा कि सत्यभामा और कार्तिक मास के कथा में सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप चला था। जे कथा आज तीसरा अध्याय के रूप में बा। सत्यभामा जी बोलत रही कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है, फिर भी यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ अपने बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर उधर उस शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने बलवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान कर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों द्वारा तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उनको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप दीप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतीव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों मेरे लिए लाए हो, वह अत्यंत अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है उस सब के सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखसुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं
मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले आएं। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अक्षत में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उनके सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत इनके विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है, मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान ने की जय। हमरा बहन लोग से यह विनती बा, भाई लोग गुरु भाई लोग से, कि कथा जरूर सुनी लो। कथा कहला और सुनला मात्र से भी पुण्य के प्राप्ति होला। और कार्तिक महात्म्य की कथा की तो बात ही का कही। इस चलते कथा जरूर सुनी लोग। लोग के अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और चौथा अध्याय भी हम कल के लिए डालें, लोग जरूर सुने। हर हर महादेव।